भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एडवांस लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी को सेटअप करना बिल्कुल फ्री और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल 4 टूल्स आपको यूज़ करना है, जिसमें से 2 ऑक्सीलेटर्स है, एक है RSI, दूसरा है CCI। इसके बाद 2 इंडिकेटर्स हैं हमारे, एक है बॉलिंजर बैंड्स और एक है पैराबोलिक सार। अब ये सारे ही जो टूल्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है, सिर्फ एक को छोड़ के जो है बॉलिंजर बैंड्स। तो इसमें आपको कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी। अब अगर एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर पीरियड आपको 20 लेना है, डेविएशन की वैल्यू 2 लेना है। स्टाइल्स में जाकर जितने भी ये कलर्स हैं इनकी थिकनेस को 2 पॉइंट्स का कर देना है और इसको सेव कर देना है। आपका कुछ ऐसा बन के टूल स्टार्ट हो जाए जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा और ये सिग्नल्स को स्पॉट करने के लिए जो है रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद पैराबोलिक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है, RSI बाय डिफ़ॉल्ट है, CCI बाय डिफ़ॉल्ट है। ये सारे टूल्स आपको यहाँ से इस सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स एंड ऑक्सीलेटर्स बोथ यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल को स्पॉट करना बहुत इजी है और अलग अलग तरीके के सिग्नल्स मिलते हैं। सबसे पहले जो बेसिक सिग्नल है उसकी बात कर लेते हैं। बॉलिंजर बैंड्स के ऊपरी छोर को टच करके प्राइस नीचे की डायरेक्शन में बढ़ती है, नीचे के छोर को टच करके ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ती है। कभी कभार ये इसको तोड़ देती है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटने का जो है केस बन जाता है और उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं अगर कंफर्मेशन सारे मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट तो टूटा है, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं टूटा है क्योंकि कंफर्मेशन हमें नहीं मिला। RSI पर देख सकते हैं ये अपने अपर मोस्ट लेवल को पार करके ऊपर नहीं गई है, यानी ऑलरेडी जो है यहाँ पर ऊपर से जो है रिजेक्शन मिला होगा और फिर से प्राइस नीचे की डायरेक्शन में बढ़ गई। कभी कभार क्या होता है कि प्राइस ये जो सपोर्ट को छूकर रेजिस्टेंस जाती है, रेजिस्टेंस को छूकर सपोर्ट जाती है, यहाँ सेंटर में ही आकर ये सेंटर की जो लाइन है यहीं पर इसे रिजेक्शन मिलने लगता है और यहीं से आपको एक सिग्नल मिल जाता है, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में पुश होगा। यानी कि अगर नीचे जा रही है तो फिर से ऊपर बढ़ने लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस करनी होती है। तो ये एक थोड़ा सा मीडियोकर सिग्नल है, ये उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छे खासे रिजल्ट आपको देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये मीडियोकर सिग्नल ही मुझे कहीं मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो सेंटर से हमें रिवर्सल मिल रहा है। यहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना प्रेफर करेंगे क्योंकि हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस नीचे की डायरेक्शन में पुश करेगी। इससे पहले भी नीचे की डायरेक्शन में तगड़ा पुश था, सपोर्ट टूटते टूटते रह गया था और यहाँ पर अब सेंटर से रिवर्सल मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस नीचे की डायरेक्शन में ही पुश करेगी। हम वेट करेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल ही नया अप्रोच है, बहुत ज़्यादा मीडियोकर सिग्नल्स मिलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर एक सिग्नल आपने पकड़ लिया है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप एक काफ़ी अच्छे मार्जिन से उसको विन करोगे। तो देख सकते हो धीरे धीरे हैमर हेड कैंडल्स शुरू में फॉर्म हुई, लेकिन अब धीरे धीरे रेड कैंडल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गई हैं। जूम इन करके भी हम देख सकते हैं। तो ऊपर तक प्राइस गई, इसके बाद धीरे धीरे हैमर हेड कैंडल्स फॉर्म होना स्टार्ट कर गई। ये जो इससे पहले बनी थी ये भी एक रेड हैमर हेड कैंडल थी और इसके बाद अब हेल्दी रेड कैंडल्स फॉर्म होती हुई नज़र आ रही हैं। हम वेट करेंगे क्योंकि ये सेंटर से रिवर्स होकर प्राइस जा रही है तो ये शायद अपने सपोर्ट को भी तोड़ सकती है, मतलब ये नीचे बढ़ती रहेगी, तो इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बहुत भारी मार्जिन से हम अपनी ट्रेड को विन करेंगे यहाँ पर। तो प्राइस एक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेट करते हैं रेजिस्टेंस तक प्राइस क्यों नहीं गई। इसका बहुत ही सीधा सा आंसर ये है कि जब भी प्राइस सेंटर पर रिजेक्शन सेंटर से ही प्राइस में मिलने लगता है, ऊपर से जब रिजेक्शन मिलता है तो हैमर हेड कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो ग्रीन हैमर हेड हो चाहे रेड हैमर हेड हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हैमर हेड कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं तो आपको तैयार हो जाना है एक रिवर्सल देखने के लिए। तो सेंटर से अगर आप यहाँ पर देखें नहीं हुआ, यहाँ पर देखें नहीं हुआ, नीचे लगातार प्राइस गई, यहाँ पर ऊपर लगातार गई, तो बहुत ज़्यादा केसेस में सेंटर से रिवर्सल आपको देखने को मिलता नहीं है। कभी कभार ही मिलता है और जब भी मिलेगा आप इसको मोस्ट प्रोबेबली मतलब 60% केसेस में या 50 से 60% केसेस में आप इसको भाप लोगे और इस हिसाब से आप ट्रेड कर पाओगे। अब देख सकते हैं 15 सेकंड रिमेनिंग है या लगभग 10 सेकंड रिमेनिंग है हमारी ट्रेड में और एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम कहेंगे कि हम विन कर रहे हैं। हालांकि एक ग्रीन हैमर हेड कैंडल बन रही है, लेकिन फिर भी ये अभी रेड ही बनेगी कैंडल या हैमर हेड रेड कैंडल बनेगी और ये कंटिन्यू ही करेगी अभी नीचे की डायरेक्शन में। शायद ये सपोर्ट को भी तोड़ दे तो ये और नीचे जा सकती है। तो अगर हम 3 मिनट की ट्रेड प्लेस करते तो और भारी मार्जिन से विन करते। तो
बहुत ही सिंपल है, इसको आपको कैच करना, अलग अलग चार्ट्स देखेंगे आपको निश्चित ही कहीं ना कहीं ये रिवर्सल ट्रेंड मिल जाएगा देखने को। और सिग्नल भी मीडियोकर है, इसलिए कभी कभार जो है आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मार्जिन से ट्रेड्स को विन नहीं करोगे, लेकिन इसको भापना बहुत ईजी है। आप 50 से 60% केसेस में इसको आराम से जो है आप स्टडी करके पता कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।